सॉरी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और हमारे देश की शान आयरन मैन के स्थान से मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं हूँ केवड़िया में। और केवड़िया में आना है तो आप कैसे आ सकते हैं? आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने इंडिया की फर्स्ट ग्रीन सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन पर हूँ, ग्रीन लाइन पर हूँ, और वो है एकता नगर, जिसे पहले केवड़िया स्टेशन के नाम से जाना जाता था। और हम अभी केवड़िया में ही हैं। 5 किलोमीटर की दूरी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू यहाँ पर है। और हम जाएंगे 182 मीटर हाइट के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। आपको याद होगा कि मैं 5000 सब्सक्राइबर थे तब पहला दिन फर्स्ट कमर्शियल डे पर आई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। दिस इज अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी एंड टुडे आई वांट टू शेयर विथ यू माय हैप्पीनेस, माय इमोशंस दैट वी हैव रीच्ड 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आज अगेन जा रही हूँ 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स के साथ, है ना बहुत मज़ेदार बात। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग अस सो मच सपोर्ट। मैं आप का धन्यवाद जितना भी करूं कम है। हाँ, तो हम अगर एकता नगर की बात करें ना दोस्तों, तो एकता नगर ग्रीन सर्टिफाइड तो है ही, लेकिन अगर एकता नगर आना है तो आप कई ट्रेनों के साथ आ सकते हैं। अगर आप मुंबई से आना चाहते हैं तो दादर एकता नगर भी है, वसई एकता नगर भी है। आप दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन से भी आ सकते हैं। काफ़ी ट्रेन्स तो नहीं आती हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहें तो इवन भरूच ऑप्ट कर सकते हैं और वडोदरा भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर बस में भी आ सकते हैं, आप रेट देख सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा आप अगर ओला करते हैं तो ओला में भी मैंने अभी रेट देखा था, तो वडोदरा से अगर आते हैं तो करीबन 2000 के आसपास लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर रेंट कार्स भी करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2500 के आसपास लगेगा। अहमदाबाद एकता नगर शताब्दी भी चलती है, तो अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज जनशताब्दी। स्टेशन से महज कुछ कदम दूरी पर सामने ही फूड ट्रैक IRCTC का रेस्टोरेंट है, नीचे स्नैक्स का है और फर्स्ट फ्लोर पे लंच एंड डिनर का है। मुझे दिख रहा है बाहर बहुत स्पेशियस है और इंटीरियर भी काफ़ी डिसेंट है, तो टूरिस्ट को यहाँ पे खाने में मज़ा आएगा। यू मस्ट एक्सपीरियंस इट। खाना सच में यमी खाना है, मुझे अच्छा लगा। सिंपल है, बहुत तीखा नहीं है, अच्छा परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। द बेस्ट पार्ट इज छाछ। ये हमारा है इंडिविजुअल पास, और ये टिकट हमें हमारे पास रखनी है। अगर गुम गई तो हम वहाँ पे घूम नहीं सकते। 380 रुपीज़ फॉर एडल्ट, और इस टिकट में हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं, तो मज़ा आएगा। वेलकम टू द लेजेंडरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे देश की शान और हमारे आयरन मैन का यहाँ पर जीता जागता स्वरूप स्टैच्यू के रूप में दिखाई देगा। 182 मीटर्स टॉल हाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो हम हैं अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर केवड़िया में, और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, और यहाँ पर नर्मदा रिवर भी बहती है, नर्मदा डैम भी है देखने के लिए, और टेंट सिटी भी है। काफ़ी सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर है। 2 दिन बिल्कुल बिताएंगे हम यहाँ पर, लेकिन इस बार नहीं। आज मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इर्द गिर्द लेकर के जाती हूँ। ये सारी ई रिक्शास देखिए, इसमें सारी महिला चालक है, और गवर्नमेंट ने इन्हें ये ई रिक्शा चलाने के लिए दी है। दिन के ये लोग आराम से 1000 रुपये के आसपास बना लेते हैं। लेकिन आप वेबसाइट पर जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, उस वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको अगर पूरे दिन के लिए या 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए अगर बुक करना है तो आप ई रिक्शा भी बुक कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक कार्स भी बुक कर सकते हैं। देखिए बड़ी शान से जो है निकल रही हैं, और यहाँ पर सारे टूरिस्ट देखिए लाइन में हैं। हाय गाइस, फ्रॉम वेयर? सांगली. सांगली. ओ सांगली जी आहात का? आहा, आमचं महाराष्ट्र. इन मारा गुजरात. वाह, ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर आप बॉटल भूल गए हो लाना तो आप पानी की खाली बॉटल ले सकते हैं, सोवेनियर बॉटल लेके जा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लिखा हुआ है, इसीलिए वो सोवेनियर बॉटल है। और यहाँ पे पानी निःशुल्क है, फ्री में, तो आप पानी आराम से फ्री में पी सकते हैं।
2 सेक्शंस है। नीचे आपको पूरी आर्ट गैलरी दिखेगी और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है, जहाँ से आप ऊपर से पूरा व्यू देख सकते हैं। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है उसी के बीच से लिफ्ट निकाली गई है। बहुत मज़ा आएगा। चलिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा ही नहीं, इनका साहस और इनकी गरिमा पूरी तरीके से इस आर्ट गैलरी में आपको दर्शाई गई है। और उसके अलावा केवड़िया में कई अलग अलग पक्षी के कई एनिमल्स जो भी यहाँ पर होते हैं उनका भी यहाँ पर आपको डेमो दिखाई देगा। और इसके अलावा थिएटर है यहाँ पर। उन थिएटर्स में आप देख सकते हैं कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लेजेंडरी एक्टिविटीज़ रही हैं इन द हिस्ट्री ऑफ आर इंडिपेंडेंस एंड द डीड्स दैट ही हैज़ डन हमारे भारत के लिए। हमारा भारत आज एक है, यूनिफाइड है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। पूरा स्टैचू बनाया गया है। उसके अलावा अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा आर्ट फॉर्म है। ऐसे लग रहा है कि उनकी आंखें बोल रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? आई एम नॉट जस्ट सेइंग क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं इसके पहले भी आई थी ना, तब भी मुझे यही फीलिंग हो रही थी और अभी भी मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हमें देख रहे हो। मुझे बताएं हमारे लौह पुरुष के इस स्टैचू के पीछे का राज। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी हमको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। 182 मीटर 182 मीटर की टॉल स्टैचू है। जब स्टैचू ऑफ यूनिटी शुरू किया था 2013 में, तब हुआ था लोहा कैंपेन। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी थे और लौह पुरुष के साथ साथ वो किसान पुत्र भी थे। तो लोहा कैंपेन के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, तब जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे देश के किसानों को अपील की थी कि जो भी एग्रीकल्चरल टूल्स उनके पास है, आइदर रस्टेड है, टूटे हुए हैं, उनके यूज़ में नहीं है, वैसे टूल्स को वो डोनेट कर दें। तो 134 मैट्रिक टन जितना लोहा हमें डोनेशन में मिला था, जिसका मेल्ट करके प्योरीफिकेशन करके 109 मैट्रिक टन जितना लोहा स्टील TMT बार्स में कन्वर्ट किया गया और वो बार्स फाउंडेशन में यूज़ किए गए। ओके, सो हम प्यार से और या गर्व से कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो नींव है वो बहुत मजबूत बनी हुई है। और लोहा कैंपेन जब हुआ था तो जो लोहा कैंपेन शुरू करते टाइम सबने फ्लैग वेव किया था, या तो जो सबसे पहले पीस ऑफ आयरन मिला था वो हमने यहाँ संभाल कर रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पीस ऑफ आयरन जो कलेक्ट हुआ था वो यहाँ डिस्प्ले में रखा गया है, हम देखते हैं। फर्स्ट फार्म टूल रिसीव्ड फ्रॉम एन अननोन फार्मर ऑफ झारखंड। ओके, झारखंड से इन्होंने भेजा था। लोहा कैंपेन ऑफ 2013। जैसे ही आप आर्ट गैलरी के अंदर आते हो उसी में से आप एलिवेटर के द्वारा ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीचों बीच पहुंच सकते हैं और पूरे एरिया का आप व्यू ले सकते हैं। तो इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप चल के आराम से चल के नहीं जाना है। पूरे स्टैचू की हाइट 180। अभी हम उनके छाती तक पहुँचे। वाह, अभी हम लौह पुरुष के चौड़ी छाती के यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये पीठ है उनकी सामने की तरफ और ये है फ्रंट साइड। मोदी से 1 इंच चौड़ी हो गई, 56 इनकी 57 हो गई। हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और आपको पता है कि गुजरात की विधानसभा की सीटें 182 है और हमारे इस लौह पुरुष के स्टैचू की हाइट भी 182 मीटर है। मेरा नाम नील पंड्या है, मैं आपका गाइड हूँ। यहाँ पे हम जो खड़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कोट पहनाया गया वो कोट के दूसरे तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। वहाँ ऊपर देख सकते हैं उनके कोट का दूसरा बटन, ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा, टोटल 5 बटन है। हर एक बटन 1.1 डायमीटर में बनाया गया है। आप खड़े हैं 45 फ्लोर पे, 135 मीटर 450 फीट ऊपर। इसके ऊपर और 15 फ्लोर है, 47 मीटर 147 फीट, जो एक्सेसिबल है L&T के मेंटेनेंस वर्कर के लिए। अगर कोई मेंटेनेंस का काम रहता है तब भी वो ऊपर जा सकते हैं, वरना उनको भी ऊपर जाना अलाउड नहीं है। लिफ्ट भी आपको यहाँ तक ही लेके आती है। ओटिस कंपनी की लिफ्ट दी गई है, हाई स्पीड लिफ्ट है। 0 मीटर से 135
25 मीटर अब 38 सेकंड में आ गए। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लिफ्ट चलती है। आउटर पोर्शन जितना भी आप देख रहे हैं, फीट एरिया से लेके हेड तक 85% कॉपर, 555% लेड, टिन एंड जिंक का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडाइजेशन जल्दी नहीं हो, इसीलिए ये मटेरियल चूज किया गया था। 6500 से ज्यादा छोटी बड़ी प्लेटें लगाई गई है। हर एक प्लेट के ऊपर येलो टैग में नंबर दिए गए हैं। इन केस फ्यूचर में कोई भी प्लेट डैमेज हो जाए तो वही नंबर से दूसरी प्लेट बना सकते हैं। कोई डिजाइन डिफरेंस नहीं होगा, कोई पैचवर्क नहीं होगा। आउटर पोर्शन का टोटल वेट 1700 मेट्रिक टन जितना है। इनर पोर्शन के अंदर व्हाइट कलर का जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो स्ट्रक्चरल स्टील लगाया गया है। 6000 मेट्रिक टन जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज किया गया है, जिन्होंने आउटर पोर्शन को इनर पोर्शन के साथ कनेक्ट करके रखा है। स्टैचू के ऊपर 180 की स्पीड से अगर हवा आती है या फिर रिक्टर स्केल के ऊपर 6.5 का अर्थक्वेक भी आता है, तभी भी स्टैचू स्टेबल रहेगा। इसी प्रकार से स्टैचू का डिजाइन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है। डॉक्टर राम वी सुतार, राम मंजी सुतार, महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले 90 इयर्स की एज में उन्होंने स्टैचू डिजाइन किया था। अभी 97 इयर्स के हैं। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हैं। L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने स्टैचू का कंस्ट्रक्शन वर्क विद इन 46 मंथ किया था, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा इतने कम टाइम में बनाई थी। यहाँ से आगे आपके राइट हैंड साइड पे जो पर्वतमाला आप देख रहे हैं सतपुड़ा की है, जिसके 6 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र की बॉर्डर आएगी। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पर्वतमाला है वो विंध्याचल की है, जिसके 46 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश की बॉर्डर आती है। दोनों के बीच में दिया गया है सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था। 1946 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा सोचा था, नर्मदा नदी का 90% पानी समुद्र के अंदर बह जाता है, वो बह नहीं जाए, गुजरात के हर एक छोटे बड़े विलेजेस के अंदर पानी पहुंचाया जाए, क्यों ना उसके ऊपर एक डैम बनाया जाए। वो जो उनका सपना था वो पूरा हुआ। 17 सितंबर 2017 को आरसीसी से बना हुआ इंडिया का सबसे पहला डैम, वर्ल्ड का दूसरा डैम, यहाँ एकता नगर से लेकर राजस्थान के बाड़मेर तक लगभग 85,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े विलेजेस के अंदर नर्मदा नदी का पानी नर्मदा कैनाल थ्रू भेजा जाता है। वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था पूरा हो गया। हम उन्हीं के हार्ट में खड़े रह के उनके ही सपने को देख रहे हैं। यही एक मेन पर्पज है आपका व्यूइंग गैलरी तक आने का। ये फ्रंट व्यू देखना है, पीछे बैक व्यू देखना है, वापस नीचे एग्जीबिशन में जाना है। उसके बाद उनके फीट एरिया पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का अकेला ऐसा स्टैच्यू है जिसके अंदर आप फीट एरिया देख सकते हैं, छू सकते हैं। वैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आपको आना है तो सुबह के 8 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आराम से आप घूम सकते हैं। सुविधाएं इतनी अच्छी है कि आपको थकान महसूस नहीं होगी। इसके अलावा आप जो है लेज़र शो देख सकते हैं, जो 7:30 बजे के बाद शुरू होता है। और यहाँ पर टेंट सिटी है, करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में है, मतलब दूरी पर है, और वहाँ पर आप रह सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको रहना है तो आपको मैं वेबसाइट लिंक दे देती हूँ। इस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको आराम से उसमें सारे रेट चार्ट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी होटल्स भी है जहाँ पे आप रह सकते हैं। इवन बजट होटल्स भी हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। वाह, स्टारबक्स भी है। वेल, ये पहले से ही यहाँ पर है और आप आराम से यहाँ पे स्नैकिंग कर सकते हैं। अंदर चाय कॉफ़ी जो लेना है ले सकते हैं और अपने टूर को बचाए। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैफ़े कॉफ़ी भी और बहुत सारे इवन आउटलेट्स, आइसक्रीम कॉर्नर्स, वो सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप स्टारबक्स में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। જોવા માટે આયા બીકોઝ અમારા ગ્રાન્ડફાધર શ્રી નરહરી પરીખ એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના અનુયાયી હતા, ખાસ એમના સલાહકાર હતા અને ગાંધીજી બી મારી ઘરે કઠાળ આવી ગયેલા। એમને દાઢી સત્યાગ્રહ કઠાળથી શરૂ કરેલો। मतलब इनके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, उनका नाम क्या है? નરહરી પરીખ नरहरि परी जी एंड हैं। शंकरलाल परीख। अच्छा, एन शंकरलाल परी। इन दोनों ने जो है सत्याग्रह में साथ दिया था गांधी जी के साथ थे। और जी हाँ, और इसी मतलब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अभी रहते तो हैं यूएस में, लेकिन अभी आए हैं यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वही सोच दिमाग में रखते हुए। हमारे यहाँ गांधी जी के कई सारे खत है। अच्छा, उसकी बुक है। ओ, बहुत हमारे सारे पास खत हैं इनके पास गांधी जी के। अच्छा बहुत सारे खत। वेल दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप लोग घूम लिए,
लेकिन यहाँ पर से वापस कैसे लौटेंगे उसके बारे में भी कुछ जानकारी ली जाए तो बताती हूँ आपको। एक तो ये जिस ऑटो में मैं बैठी हूँ उस ऑटो से आपको एकता नगर स्टेशन जाना है और उस स्टेशन पर जाकर के आपको शेयरिंग भी मिल जाएगी, उसके अलावा बसेस भी मिल जाएगी और ट्रेन भी मिल जाएगी। अगर शाम का वक्त है तो 8:20 की एक ट्रेन है जिससे आप जा सकते हैं। और आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आते हैं और उसकी जो टिकट होती है वो वैली ऑफ फ्लावर और डैम तक जाने के लिए यहाँ से बसेस हैं वो फ्री होती है, मतलब इंक्लूडेड होता है उसमें, आप जा सकते हैं, वो बस में आना जाना इंक्लूड होता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्लेस है जिसे बोलते हैं कैक्टस, ओके, कैक्टस बटरफ्लाई पार्क है। वहाँ पर अगर आपको जाना है तो 50 रुपीज़ जाने के और 50 रुपीज़ आने के लगते हैं। उसके लिए अलग से शटल है, 35 पैसेंजर्स उसमें जा सकते। इच्छा तो बहुत थी कि हम ड्रोन चलाएं लेकिन नहीं चला पाए, तो हमने ड्रोन यहाँ लॉकर में रख दिया है। तो अगर आप भी अपना सामान रखना चाहते हैं तो आप लॉकर में अपना सामान रखें और कूपन होगी उसे संभाल करके रखिएगा, वरना सामान नहीं मिलेगा। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आना चाहते हैं अपनी खुद की कार से तो आपकी कार आपको पार्क करनी पड़ेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आने से पहले। कार पार्किंग है वहाँ पर। उसके अलावा अगर आपकी प्राइवेट ग्रुप बस है तो वो ग्रुप बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आपको छोड़ेगी और फिर आगे आकर के कहीं एक बहुत बड़ा स्पेस है वहाँ पे पार्क कर सकती है। और बाकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अपनी बसेस हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं। जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का है। और अभी हम लोग डिलेड हो चुके हैं, हम लेट हैं और इसे भूल भुलैया बोलते हैं। जो मेज गार्डन है उसमें जाएंगे आप, भूल भुलैया में आप पहुंच जाएंगे। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के स्पॉट पे। एक वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है और हेमकुंड साहिब जब आप चढ़ते हैं ना उसके बीच में आता है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अराउंड मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास में। लेकिन यहाँ पे जो वैली ऑफ फ्लावर है वो मैन मेड है, पूरा बनाया गया है। तो चलते अंदर देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कुछ ही किलोमीटर आगे है जिसमें बस में आना है आपको। वैसे वैली ऑफ फ्लावर का जो मतलब पार्क है उसमें आप 5:30 बजे तक रह सकते हैं, लेकिन जो मेज गार्डन है वो 5 बजे तक ही है। यहीं पर एंड होता है। आपको लौह पुरुष का ये ब्लॉग कैसा लगा? 5000 सब्सक्राइबर से 5 लाख सब्सक्राइबर की यात्रा मैंने पार की है और दिस वाज माय सेकंड विजिट टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड आई एम फीलिंग सो गुड। तो इसी के साथ ही ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ, आप गरवी गुजरात के ब्लॉग देख सकते हैं एक्सट्रीम रेल पर, पूरी सीरीज़ है फ्रॉम इनॉग्रल रन टू 8 days कंप्लीट आइटिनरी। मज़ा आएगा आपको, देखना ज़रूर। दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑलवेज टू एक्सट्रीम रोड्स। प्यार देते रहिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिएगा।